साल 2018 में पटियाला जेल में एक 75 वर्ष का एक कैदी बीमार हो जाता है। उसे पटियाला के सरकारी राजेंद्र अस्पताल में भर्ती करवाया जाता है। उसके करीब 4 दिन बाद 6 जून 2018 को उसकी मौत हो जाती है। पुलिस बूढ़े आदमी के परिवार को सूचना देती है कि उनके पिता की मौत हो चुकी है और बॉडी को क्लेम कर लें। पर हैरानी की बात यह थी कि उसके परिवार में से किसी ने भी उसकी बॉडी को लेने से मना कर दिया। वहीं पास ही में मरीजों के साथ रहने वाले करीब 20 से 25 साल के 3-4 युवक आपस में बात कर रहे थे। कितना बुरा जमाना है कि परिवार वालों ने अपने इस बुजुर्ग का दाह संस्कार करने से मना कर दिया। वो कितनी बदनसीब औलाद होगी जो अपने 75 वर्ष के बुजुर्ग की चिता को आग नहीं दे सकती। इन लोगों की इसी बात पर चर्चा हो रही थी। तभी वहाँ एक अधेड़ उम्र की नर्स जो मरीजों को इंजेक्शन लगा रही थी, वे इनकी बात सुन लेती है और कहती है कि तुम जानते हो ये बूढ़ा आदमी कौन है? ये दरबार सिंह है, जिसने करीब 23 बच्चों का अपहरण कर उनमें से अधिकतर बच्चों का बलात्कार और उनकी हत्या कर दी। कौन था दरबार सिंह और क्यों इसके परिवार ने इसकी लाश को लेने से मना कर दिया? और क्या कहानी थी इस बूढ़े आदमी की और इसने कौन सा जुर्म किया था जो इस बूढ़े आदमी की लाश को परिवार वालों ने भी लेने से मना कर दिया? आइए जानते हैं दरबार सिंह की पूरी कहानी। नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपकी खिदमत में हाजिर हूँ एक नए केस और एक नई क्राइम की वीडियो के साथ। मैं आपका अपना दोस्त सरताज स्वागत करता हूँ आपका हमारे यूट्यूब चैनल द रियल एचआर में। दरबार सिंह का जन्म 1952 में जलूल खेड़ा जिला अमृतसर पंजाब में हुआ था। इसके जन्म की कोई पक्की तारीख नहीं है। शुरुआती पढ़ाई इन्होंने अमृतसर के एक सरकारी स्कूल से की थी, पर दरबार सिंह बचपन से ही बहुत गुस्सैल था। माता पिता भी इसके गुस्से से परेशान थे। धीरे धीरे दरबार सिंह जवान होने लगा तो परिवार वालों ने उसकी शादी कर दी, परंतु दरबार सिंह अपनी बीवी को बहुत परेशान करता था। जब दरबार सिंह के परिवार वालों ने उस पर नौकरी करने के लिए जोर दिया तो दरबार सिंह को भारतीय सशस्त्र बल में ही नौकरी मिल गई। वे पठानकोट में वायुसेना स्टेशन पर तैनात था। साल 1975 में उनके साथ उनके एक बड़े अधिकारी मेजर वीके सिंह के साथ किसी बात पर विवाद हो गया। दरबार सिंह ने गुस्से में एयरफोर्स स्टेशन में ही वीके सिंह के परिवार के ऊपर हथगोला फेंक दिया, जिसमें मेजर वीके सिंह की पत्नी और पुत्र गंभीर रूप से घायल हो गए, क्योंकि उस समय मेजर वीके सिंह घर पर नहीं था। उसके बाद दरबारा सिंह के ऊपर मुकदमा चला, किंतु ये बात सेना के अंदर की थी तो दरबारा सिंह को बरी कर दिया, पर उसे नौकरी से निकाल दिया। उस समय दरबार सिंह के 3 बच्चे थे, पर उनकी पत्नी उनकी आदतों से परेशान थी। पत्नी ने उसे घर से निकाल दिया। घर से निकाले जाने पर दरबारा सिंह ने एक लेदर फैक्ट्री में गार्ड की नौकरी कर ली। साल 1996 में दरबार सिंह ने कपूरथला में एक प्रवासी मजदूर की बेटी का अपहरण कर लिया और उसके साथ बलात्कार कर उसकी हत्या कर दी। साल 1997 में दरबार सिंह को बलात्कार और हत्या के प्रयास के 3 मामलों में दोषी ठहराया गया और अदालत ने उसे 30 साल की सजा सुना दी और उसे कपूरथला जेल में भेज दिया गया। दरबार सिंह को कपूरथला जेल से जालंधर सेंट्रल और फिर लुधियाना सेंट्रल जेल में उसकी बदली होती रही। साल 2003 आता है। दरबार सिंह ने जेल में रहकर सभी कैदियों के साथ अच्छा व्यवहार करने लगा। उसी दौरान उसने कोर्ट में दया याचिका की अर्जी लगा दी। 3 दिसंबर 2003 को कोर्ट ने उसकी अर्जी को स्वीकार कर लिया और उसे जेल से रिहा कर दिया। रिहा होने से पहले जेलर दरबार से कहता है कि दरबार सिंह, तुम्हारी दया याचिका सुन ली गई है, अब तुम बाहर जाकर अच्छे इंसान बनने की कोशिश करना और अच्छे काम करना। परंतु दरबार सिंह ने दबी जुबान से कहा कि इन प्रवासियों ने मेरी जिंदगी के 8 से 10 साल बर्बाद कर दिए हैं, इनको इसकी सजा तो मिलेगी। यह कहते हुए दरबार सिंह जेल से बाहर आ जाता है। आज जो दरबार सिंह जेल से बाहर निकल रहा था वे कोई इंसान नहीं बल्कि एक हैवान ने बाहर की दुनिया में कदम रखा था। न जाने इस हैवान की भेंट कौन से और किसके बच्चे चढ़ने वाले थे। जेल से छूटने के बाद वे जालंधर आ गया, जहां लेदर कॉम्प्लेक्स इलाके की एक फैक्ट्री में काम करने लगा। वे मॉडल टाउन हाउस के एक मोहल्ले में किराए के कमरे में रहने लगा। वहीं से प्रवासी बच्चों से बदला लेने की प्लानिंग शुरू कर दी। वहीं दूसरी तरफ कपूरथला शहर से लगातार बच्चे गायब हो रहे थे। आए दिन बच्चों की गायब होने की संख्या तेजी से बढ़ रही थी। माँ बाप बच्चों की पूछताछ करने के लिए पुलिस स्टेशन पहुँच जाते हैं। कहते हैं कि उनका बच्चा मिला है या नहीं मिला, पर पुलिस के पास कोई भी जवाब नहीं था।
और बच्चों के माँ बाप निराश होकर वापस अपने घर चले आते। करीब 7 महीने की अवधि के दौरान कपूरथला शहर से 23 बच्चे लापता हो गए, जिनकी उम्र 4 से और 10 साल के बीच की थी। शुरुआती जांच में पुलिस ने भी बच्चों को ढूंढने में कम दिलचस्पी दिखाई, क्योंकि ज्यादातर बच्चे बाहर के राज्यों से आए हुए प्रवासियों के थे। लेकिन गायब हुए बच्चों के माँ बाप बहुत ही निराश और गुस्से में थे। इसी बीच बच्चों के गायब होने वाली बात मीडिया को पता चल जाती है। मीडिया ने गायब हुए बच्चों की न्यूज को चारों तरफ फैलाकर सनसनी फैला दी। मीडिया के पास हत्यारे का नाम ना होने की वजह से इसे बेबी किलर का नाम दे दिया गया। डर का माहौल इतना बन गया कि लोग बच्चों को अपने घरों से निकलने नहीं देते थे। इस कातिल की वजह से मासूम बच्चे खेलने की उम्र में ही अपने घरों में कैद हो गए। साल 2004 में मीडिया के दबाव कारण पंजाब सरकार ने गायब हुए बच्चों को ढूंढने के लिए एक SIT टीम का गठन किया। पुलिस की लाख कोशिश के बाद करीब 23 बच्चों में से 7 बच्चों को ही पुलिस बचा सकी, पर कातिल अभी पुलिस की पकड़ से दूर था। पुलिस पर बढ़ते दबाव के कारण पुलिस ने बरामद किए गए बच्चों से कातिल का स्केच बनवाया और आसपास के लोगों और बच्चों ने बताया कि कातिल के पास एक साइकिल है। पतला सा लंबा सा एक अधेड़ उम्र का व्यक्ति है। उसके पास एक बैगनुमा थैला है जिसमें कातिल बहुत सारे बच्चों के खेलने का सामान जैसे कि मिठाइयाँ, समोसे, खेल खिलौना आदि रखता है। पुलिस पर आधा अधूरा स्केच और आधी अधूरी जानकारी के आधार पर स्केच और जानकारी के साथ पुलिस अपने टोल फ्री नंबर को भी चारों तरफ सर्कुलेट करवा देती है। 29 अक्टूबर 2004 की सुबह को पुलिस के पास एक फोन आता है। साहब, एक स्केच से मिलता जुलता आदमी साइकिल और एक बैग के साथ बस्तियान की तरफ जा रहा है। उसके बाद तुरंत SHO प्रीतम सिंह अपनी टीम के साथ बस्तियान की तरफ निकल पड़ता है। जब पुलिस साइकिल सवार को देखती है तो साइकिल सवार पुलिस को देखकर भागने लगा। पुलिस के जवानों ने बड़ी मुस्तैदी के साथ उसको पकड़ लिया। जब पुलिस उसे थाने लाकर उसकी पहचान करती है तो वह दरबार सिंह निकलता है। पुलिस की कड़ी पूछताछ के बाद दरबार सिंह ने अपना जुर्म कबूल कर लिया। उसके बाद शुरू हुई उसकी जुर्म की कहानी, जो इतनी क्रूरता और दर्दनाक और हैरत अंगेज थी, इसने इंसानियत को शर्मसार कर दिया। पुलिस की पूछताछ में दरबार सिंह ने बताया कि साल 2003 में जेल से छूटने के बाद उसने करीब 3 महीने तक प्रवासी बच्चों को मारने की प्लानिंग की। उसने देखा कि करीब 10 और 12:30 बजे के बीच में बच्चे अकेले रहते हैं, क्योंकि उस समय बच्चों के माँ बाप अक्सर कर काम पर चले जाते थे। उसने बच्चों को अगवा करने का समय 10 और 12 बजे का चुना। पुलिस की पूछताछ में दरबार सिंह ने बताया कि 18 अप्रैल 2004 को सुबह 10 या 11 बजे का समय होगा। दीक्षा और उसकी बहन आशा कंपनी बाग में अपने 2 चचेरे भाइयों के साथ खेल रही थी। दरबार सिंह उन बच्चों पर नजर बनाए हुए था। मौका मिलते ही दरबार सिंह दीक्षा और उसकी बहन आशा को मिठाई और रॉकेट खरीदने का लालच दिया और उन्हें अपने साथ रैया के पास एक नहर के किनारे ले गया। दरबार सिंह ने आशा को नहर के किनारे बैठा दिया। वे दीक्षा को झाड़ियों के पीछे ले गए और उसके साथ बलात्कार करने लगा। बच्ची दर्द के मारे चिल्लाने और चीखने लगी, परंतु इस कातिल को उसके चिल्लाने से बहुत ही सुकून मिल रहा था। वे उससे मदद की गुहार लगा रही थी, पर इस कातिल ने उसका गला काट दिया और दीक्षा की मौत हो गई। ये मंजर देखकर आशा घबरा गई, वहां से भाग गई, परंतु दरबार सिंह ने उसका बहुत पीछा किया। लेकिन आशा की किस्मत अच्छी थी कि वो इस हैवान से बचकर निकल गई। इसके बाद माता पिता ने बाद में दोनों बच्चों की पुलिस गुमशुदगी की रिपोर्ट लिखा दी गई। बाद में आशा फाजिलपुर गांव के एक मलकीत सिंह नाम के एक व्यक्ति को मिल जाती है और वह उसे पुलिस के हवाले कर देता है। 21 अप्रैल को दीक्षा की लाश मिलती है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट से पता चला कि दीक्षा के साथ बलात्कार किया गया है। डॉक्टर बताता है कि उसके प्राइवेट पार्ट में चोट के कारण उसकी मौत हो गई। उसके बाद दरबार सिंह ने 25 अक्टूबर 2004 को बिहार के दरभंगा जिला के प्रवासी के बेटे खुर्शीद की हत्या कर दी। दोपहर में खुर्शीद और उसके चचेरे भाई रंकू अपने घर के पास खेल रहे थे। उनको भी समोसे और मिठाई का लालच दिया। जब वे घर नहीं लौटे तो परिवार ने 2 दिन तक उनकी तलाश की और फिर उनकी गुमशुदगी की रिपोर्ट कराई। गिरफ्तार दरबार सिंह पुलिस को लेकर गांव कादियावाली के पास एक जगह ले गया, जहां उन दोनों बच्चों की लाश बरामद की गई। पोस्टमार्टम रिपोर्ट से पता चला कि हत्यारे ने उन दोनों का बलात्कार किया और बाद में उनके प्राइवेट पार्ट को भी काट दिया। इस दरिंदे की दरिंदगी की कहानी अभी समाप्त नहीं हुई थी। इसके बाद एक बच्चे का कटा हुआ हाथ वरियाना के पास पाया गया। एक 10 वर्षीय लड़की की लाश बहुत बुरी अवस्था में चहेरू के पास मिली। इसके बाद ये दरिंदा बेखौफ होकर अपने एक नए शिकार पर निकल जाता और इसका शिकार कोई मासूम बच्चा होता। 22 अगस्त 2004 को तजबीन और उसकी बहन मुमताज घर से बाहर खेल रहे थे, तभी
दरबारा की नजर उन पर पड़ती है। उनको मौका मिल गया कि ये बच्चे अकेले खेल रहे हैं। मौके का फायदा उठाकर उन्होंने तजमीन और मुमताज को कुछ मिठाई और खिलौने और खाली बोतल देकर बकाया। कहा कि तुम लोगों को और भी मिठाई और खिलौने दिलाऊंगा, परंतु मुमताज ने जाने से मना कर दिया और तजमीन उसके साथ चली गई। कुछ दिन बाद परिवार ने तजमीन की रिपोर्ट थाने में लिखवा दी। उसके कुछ समय बाद ही उसकी लाश बहुत बुरी अवस्था में मिली। इस दरिंदे ने लड़की का बलात्कार इस तरह किया था कि मानो किसी जंगली जानवर ने अपने शिकार को पकड़ा हो। बच्ची के मुंह से जीभ निकली हुई थी। न जाने उसने किस किस से मदद की पुकार की होगी। इस सनकी की सनक इतनी थी कि उनकी चीख को एक गाने के तौर पर सुनकर आनंद लेता रहा और बाद में तजमीन का गला काटकर उसको हमेशा हमेशा के लिए इस दुनिया से विदा कर दिया। उसके बाद ये शैतान फिर निकल पड़ता है एक नए शिकार और एक नए मासूम बच्चे की तलाश। इसको लगता था कि मासूम बच्चों को मौत देकर इसे सुकून मिलता है। अक्टूबर 2004 में निशु अपने घर के सामने खेल रही थी, तभी अचानक लापता हो गई। उसके पिता ने 19 अक्टूबर को गुमशुदगी की शिकायत दर्ज कराई, क्योंकि निशा को दरबार सिंह अपने साथ ले गया था। निशु चिल्लाती और चीखती रही, परंतु यह हैवान उस पर अपनी दरिंदगी का कहर ढाता रहा। अंत में जब बच्ची थक गई तो इस हत्यारे ने उसका गला काट दिया, परंतु बच्ची की जिंदगी बाकी थी। सुबह जब लोग खेतों की तरफ गए तो उन्होंने निशु को वहां बुरी अवस्था में देखा। उसका आधा गला कटा हुआ था, परंतु बच्ची जिंदा थी। ग्रामीणों ने तुरंत पुलिस को सूचना दी। पुलिस ने निशु को पीजीआई चंडीगढ़ में भर्ती करवा देती है, लेकिन बच्ची ने हमेशा हमेशा के लिए अपनी आवाज खो दी। परंतु बाद में दरबार सिंह की अखबार में तस्वीर देखकर उसको पहचान लिया। इस खूंखार किलर की दहशत इतनी थी कि तस्वीर देखते ही बच्ची बेहोश हो गई और सदमे में चली गई। इस तरह से इस दरिंदे ने करीब 7 महीने के अंदर 23 बच्चों का अपहरण किया, जिनमें से पुलिस केवल 6 बच्चों को ही बरामद कर सकी। 17 बच्चों को इन्होंने बड़ी बेरहमी और क्रूरतापूर्ण तरीके से उनकी हत्या कर दी। दरबार सिंह द्वारा हत्या और बलात्कार किए गए बच्चों में से सतीश, गुड़िया, दीक्षा, जतिंदर, पूनम, लक्ष्मी, लालू प्रसाद, तजवीन, रवीना, संजू कुमार, राजेश कुमार, गीता, रानी, खुर्शीद, रोकू, पूजा, दीपक, अमृत, कारू, इन सभी बच्चों के साथ इस दरिंदे ने बलात्कार कर उनकी बड़ी बेरहमी से हत्या कर दी। अधिकतर बच्चों की उम्र 4 से और 10 साल के बीच की थी। पुलिस ने बताया कि दरबार सिंह बच्चों को मारकर उनकी लाश के साथ बलात्कार करता था। वे अधिकांश लाशों को रैया खंडूर साहिब मार्ग के पास एक पुल था, जहां बच्चों की लाशों को फेंक दिया करता था। इस दरिंदे की पकड़ से जो बच्चे भाग निकले थे, पटेल कुमारी, नितिका, राजेश, अखिलेश, निशु, मुमताज और आशा थी। इन बच्चों की जिंदगी बाकी थी जो इस दरिंदे हैवान से बचकर भाग निकले। जब एसआईटी जांच टीम के अधिकारियों ने दरबार सिंह से पूछा कि तुमने इन बच्चों को इतनी भयानक और क्रूरतापूर्ण मौत दी है, इस पर तुम्हें कोई पछतावा नहीं? उसने बताया कि मैंने जितने भी बच्चों के साथ बलात्कार और हत्या की है, मुझे उनका कोई भी अफसोस नहीं है। हाँ, पर मैंने एक लोकल पंजाबी की लड़की को अगवा कर लिया। यदि मैं उसे जिंदा छोड़ देता तो मैं पकड़ा जाता, इसीलिए मैंने उसे जान से मार दिया। उस बच्ची को जान से मारने का अफसोस मुझे आज तक भी है। उसने पुलिस को बताया कि यदि तुम मुझे कुछ दिन और नहीं पकड़ते तो मैं और भी बच्चों की हत्या करता। दरबार सिंह की ऐसी बातों को सुनकर एसआईटी टीम के अधिकारियों को बहुत गुस्सा आया। वे उसे जान से मार देना चाहते थे, परंतु उनके हाथ कानून से बंधे हुए थे। दरबार सिंह पुलिस को लाशों के बारे में बताता जा रहा था। पुलिस उनको बरामद करती जा रही थी। ये वैसी दरिंदा इतना बेखौफ होकर सभी हत्याओं की जानकारी पुलिस को बारीकी से दे रहा था कि इसे लग ही नहीं रहा था कि इसने इतने सारे मासूम बच्चों की हत्या कर दी। पुलिस ने उन सारी लाशों को बरामद कर लिया। गिरफ्तारी के बाद दरबार सिंह पर अपहरण, बलात्कार और हत्या के 18 मामलों से भी ज्यादा आरोप लगाए गए। 2007 के अंत तक पर्याप्त सबूत न होने के कारण इनमें से 3 मामलों में उसे बरी कर दिया गया। 7 जनवरी 2008 को न्यायाधीश इकबाल सिंह बाजवा ने 2 हत्या और बलात्कार के मामलों में उन्हें मौत की सजा सुनाई। 9 जनवरी को उन्हें फांसी के लिए जालंधर जेल से पटियाला सेंट्रल भेज दिया गया। लेकिन हमेशा देश के कानून के लचीलेपन का फायदा ये खूंखार मुजरिम उठा लेते हैं। 25 अप्रैल 2008 को जालंधर कोर्ट के जज बी.के. मेहता ने गवाहों के अभाव में दरबार सिंह की फांसी को आजीवन कारावास में बदल दिया। 30 जुलाई 2009 को पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय के न्यायाधीश मेहताब सिंह गिल और जज जितेंद्र चौहान ने कहा कि पुलिस के पास पर्याप्त सबूत नहीं है और ना ही पुलिस ने बच्चों का डीएनए टेस्ट करवाया है
और ना ही पुलिस के पास कातिल के फिंगरप्रिंट है। और जो गवाह पुलिस ने पेश किए हैं वे किसी न किसी प्रकार से राजनीतिक दलों से जुड़े हुए हैं। इस प्रकार से दरबार सिंह कानून की कमियों को अपनी ढाल बनाकर बचता रहा। साल 2018 में दरबार सिंह बीमार पड़ गया और उन्हें जेल से 2 जून को पटियाला के सरकारी राजेंद्र अस्पताल में ले जाया गया। वहां 6 जून को उनकी मौत हो गई। डॉक्टरों ने बताया कि उन्हें गुप्त रोग की बीमारी है जिसके कारण उसकी मौत हुई है। उनके परिवार ने इस वैसी दरिंदे की लाश को लेने से मना कर दिया। उनका कहना था कि दरबार सिंह का अपराध क्षमा योग्य नहीं है, इसलिए वे उसके शव को अग्नि भी नहीं देंगे। लेकिन कुछ वैसी दरिंदों की कहानी ऐसी होती है जो इंसान को अंदर तक से झकझोर कर देती है। आज की कहानी भी ऐसी ही थी। यदि आपको एक क्राइम की कहानी अच्छी लगी हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। चलिए दुआ करते हैं आप और आपका परिवार सुखी रहे। आज के वीडियो में बस इतना ही। यदि आप चैनल पर नए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करें। आज का क्राइम का वीडियो आपको कैसा लगा ये हमें कमेंट बॉक्स में लिख कर बताएं। चलिए मिलते हैं एक नई वीडियो में एक नई क्राइम की घटना के साथ।